हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो दोस्त, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा इधर वीडियो नहीं डाल पाया, सॉरी फॉर दैट। तो चलिए आइए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं आपका स्टेनोग्राफर हम लोग देख रहे थे एसएससी का। तो इसमें देखिए, नेक्स्ट वाले में इससे पहले तक हम कर चुके थे। एक्टिव वॉइस में हमें करना है। अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस में कैसे पता चलेगा कि एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है और साथ में बाय लगा हुआ है। इसका मतलब है ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दोस्त है। इसको पैसिव वॉइस से हमें करना किस में है? एक्टिव वॉइस में। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप ऐसे समझिए, आई एम नॉट फोर्स टू स्टडी हार्ड बाय माई पेरेंट्स। अब मैंने आपसे बताया था कि जब आप एक्टिव से, ध्यान से समझिएगा, जब आप एक्टिव से पैसिव में करते हैं तो जितना इंडेफिनिट होता है वो उसी के कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब है जब एक्टिव से पैसिव में दोस्त इसमें जा रहा है तो पैसिव से एक्टिव में आने पर अगर कॉन्टिन्यूअस में है तो वो इंडेफिनिट में आ जाएगा। तो अगर दोस्त यहाँ एम है तो ऐसा वाला ऑप्शन ढूंढना है। ये देखिए, एम के साथ नॉट है, इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगा ही होगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें डू या डज। आर लगा हुआ है, गलत है। विल गलत है। डिड गलत है। चौथा बचा। यही है तरीका। ऐसे ही सॉल्व करना है आपको एग्जाम में ही, इतनी ही आसानी से। कुछ नहीं ध्यान रखना है। अगर दो में डू नॉट दिख जाता तब आगे बुद्धि लगाते, अगर नहीं है तो फिर आगे आप फर्जी दिमाग लगा के खुद को खुश भी मत करिएगा, क्योंकि वहां पे आप बहुत ज्यादा समस्या में आ जाएंगे। अब इसमें कह रहा है एब्सकॉन्डेड, इसका आपको मतलब निकाल। देखिए, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, चुपके से कहीं से खिसक लेना, निकल लेना। द पेशेंट एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द हॉस्पिटल एट डॉन। ठीक है। अब डॉन का मतलब क्या होता है? वो DON नहीं है, DAWN है, जिसका मतलब होता है भोर, तड़के जिसको हम बोलते हैं। जहां मॉर्निंग में ऐसा समय जब तारे डूब गए होते हैं और सूरज बिल्कुल निकलने की तैयारी में होता है, निकला नहीं होता है, उस वाले टाइम को हम भोर या डॉन बोलते हैं। तो वैसे दोस्त सेकंड वाला सही होगा। द पेशेंट एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द हॉस्पिटल एट डॉन। यहाँ पर हो जाएगा द पेशेंट फ्लेड अवे, क्योंकि देखिए सेकंड फॉर्म है तो फ्ली का फ्लेड लगाना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आइए देखिए, इसमें कह रहा है एक्टिव वॉइस में दिया गया है, मतलब पैसिव वॉइस में दिया गया है, एक्टिव में करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तुरंत हमारी सेंटेंस में नजर जाएगी हमें क्या क्या मिला। वॉज मिला और बीइंग मिला, फिर हमें बाय मिला, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली, कंफर्म है पैसिव वॉइस है। करेंगे क्या? देखिए, पैसिव वॉइस का और एक्टिव वॉइस का जो रूल होता है फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिसका इंडेफिनिट उसी का कॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस में है तो साथ में वो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो भी आएगी और बीइंग लगेगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि बीइंग लगता क्यों है, आइए थोड़े से टाइम में आपको क्लियर कर देते हैं। अगर दोस्त कॉन्टिन्यूअस है तो ध्यान रखिएगा, कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा टेंस है जो ये कहता है कि भाई मैं तभी आऊंगा, दैट इज, आप कह सकते हो कि दैट इज माई कंडीशन, कि जब आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें दोगे ही दोगे। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है या फिर मतलब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है या फिर किसी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो अगर दोस्त यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस के साथ में हमें कुछ रखना है आगे कॉन्टिन्यूअस, जैसे देखिए जब इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, जैसे इसमें जो सही वाला ऑप्शन होगा मैं आपको बताऊं, ये 4 होगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पर वर आ गया है भाई, तो वर के साथ जो हेल्प की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, यहाँ तो कॉन्टिन्यूअस का काम हो जा रहा है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में आप जाते हैं तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जैसे ही ये हेल्प का हेल्प्ड बन गया, जैसे ये देखिए, और अगर ये बीइंग नहीं लिखा है, ऐसे मान लो बीइंग नहीं लिखा है, केवल इतना लिखा है बस, ऐसे मान लो ये बीइंग लिखा ही नहीं है, तो बना क्या? द वोंडेड वुमेन वॉज हेल्प्ड बाई सम यंगस्टर्स।
अब इनका मूड खराब, ये एकदम ताव में है भयंकर कि अरे हम कॉन्टिन्यूअस हैं, ऐसे कैसे, हमारी हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली गई, आईएनजी फॉर्म, बवाल काट देंगे। पैसिव वॉइस कह रहा है कि अगर हेल्प को हेल्प नहीं, अगर हेल्प को हेल्पिंग कर दिए तो हम पैसिव वॉइस बनने नहीं देंगे। कॉन्टिन्यूअस कह रहा है अगर हमें आईएनजी फॉर्म मिलेगी नहीं तो फिर हम कॉन्टिन्यूअस बनने नहीं देंगे। तो इसी को खत्म करने के लिए ही पैसिव वॉइस में एक नए इंसान को बुलाया गया है, बी, जहां पर जरूरत पड़ने पर बी की थर्ड फॉर्म बीन भी लगा दी जाती है, जरूरत पड़ने पर आईएनजी फॉर्म वालों के लिए बी का बीइंग कर दिया जाता है। तो इसी वजह से कॉन्टिन्यूअस के रूल को सही करने के लिए बी का बीइंग किया गया है और पैसिव वॉइस के रूल को सही करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, जो कि दोस्त आप यहां देखोगे ऐसे, वॉज बीइंग हेल्प। तो ये कॉन्टिन्यूअस का बीइंग लगता है, जो बीइंग से आप वापस आओगे तो कॉन्टिन्यूअस, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। तो कहीं पर भी ध्यान रखिएगा जहां पर बीइंग लगा हुआ है पैसिव वॉइस में, इसका मतलब है एक्टिव वॉइस कॉन्टिन्यूअस में था। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पर वॉज एवर हो, केवल यही है, ये इसी पे कर देना है टिक। आप पढ़े होंगे, आप जानते होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो फिलहाल ये इतना था, बाकी तो बताएंगे ही बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब बढ़िया से बताएंगे तो। कह रहा है यू हैव सेड दैट एज ही टुक मनी फ्रॉम यू मेनी टाइम्स ही ओज यू 5000 रुपीज ऑल टुगेदर। यार ये ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट आप कह लो, बहुत बार पूछा गया है, तो बहुत लंबा चौड़ा रूल लगा हुआ है कायदे वाला, इसको समझाएंगे तो कम से कम 20 मिनट लग जाएगा। फिलहाल नाउन से रिलेटेड है, तो आप मानिए यहाँ पर 5000 रुपी करिए, रुपीज नहीं। और ये ऐसा क्यों होगा वो मैं आपको नाउन वाले चैप्टर में बताऊंगा, क्योंकि उसमें अभी जब नाउन में आपको टच करूंगा तो थोड़ा सा एडजेक्टिव भी टच करना पड़ेगा। देखिए कुछ को तो एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है, कुछ ऐसे होते हैं भाई जो अलग लेवल पे होते हैं, वो थोड़ा सा खुद भी जाएंगे, साथ में 4-6 लोग को लेके ये भी आएंगे, तो वहाँ पे अभी के लिए संभव नहीं है, लेकिन बताया जाएगा जरूर, जरूर क्या बहुत ज़्यादा जरूर। देखिए आइए, ही वॉज द मोस्ट क्लेवरेस्ट मैन आई एवर न्यू। भाई ये बहुत पूछता है, सीजीएल में दबा पूछता है, मेन सेंस में खूब, सीपीएसआई में हो गया या फिर इसमें हो गया, जैसे स्टेनोग्राफर का है, ऐसे ऐसे। अब सीपीएसआई का भी किसी दिन डालूंगा, मेंस का भी, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप बस आराम से देखते रहो, मस्त रहो, साथ वालों को भी दिखाते रहो भैया। देखिए मैं, आप यकीन मानिए ये चीज़ कि मैं जो भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, मेरा जो पर्सनल मानना होता है, हो सकता है मैं मॉक टेस्ट में ऐसा नहीं बिलीव नहीं रखता या मैंने किया नहीं है, लेकिन जो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है, वो ज़्यादा मुझे समझ में आता है, वो समझ में आता है दोस्त प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। इसका अपना एक अलग मजा है कि आपकी, जो मेरा मानना है दोस्त वो ये है कि आपकी तैयारी भी वैसे होनी चाहिए जैसे आपको लड़ना है। तो आप प्रैक्टिस, अगर पेपर दे भी रहे हो, मॉक टेस्ट दे भी रहे हो, तो अगर उसका लेवल अच्छा है तभी दीजिएगा, ऐसा नहीं अगर लेवल डाउन है तो दोस्त मज़ा नहीं आता, फिर वो आपको निखर के आता नहीं। और प्रीवियस ईयर में ये है कि एग्जाम वाले ही क्वेश्चन है, तो उसका अपना एक अलग मजा है। आइए देखिए, ये तो खूब पूछा जाता है। देखिए एक रूल आप समझ लीजिए, वो आपके काम का है, एडजेक्टिव का है, लेकिन इसी में बता दे रहे हैं कि आपको कहीं भी डबल कंपैरेटिव, ठीक है, और डबल सुपरलेटिव, यार राइटिंग बहुत खराब हो रही है, ठीक है, डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री होती है, वो साथ में नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों होता है जरा सा हम वो बता देते हैं। जैसे अगर आप किसी को कहते हो मोर बेटर, तो ये गलत हो जाता है दोस्त, क्योंकि देखिए जब आप कहते हैं कि कोई उससे अच्छा है, ऐसे समझो कोई उससे अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि आप पहले ही तुलना कर दे रहे हो, लेकिन आपको लगा कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, इसको खुश करना है, आप उसे कह रहे हो कि तुम उससे ज्यादा ज्यादा अच्छे हो, गड़बड़ हो गया, तुम उससे ज्यादा अच्छे हो, ये तो कंपैरिजन हो ही गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज्यादा अच्छा कह देना है तो सीधा सुपरलेटिव पे लेके चले आओ, लेकिन हम लोग यहीं पर ब्लंडर कर देते हैं, और वो गलती यही होती है कि डबल कंपैरेटिव, जैसे ही इज मोर टालर, जैसे आपने कहा कि तुम उससे लंबे हो, यू आर टालर देन योर फ्रेंड, लेकिन आपको लगा नहीं यार दही सब नहीं, कम लंबा कह दिए हैं और लंबा कहना है, तो आपने कहा यू आर मोर टालर, बस यही सत्यानाश हो गया, ग्रामर एकदम आपने खत्म कर दिया।
ठीक है, स्पीकिंग में चला सकते हो, दौड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखने में गड़बड़ हो जाएगा और हायर इंग्लिश आपकी चली जाएगी। फिर ऐसे ही डबल सुपरलेटिव है, किसी को आप ये नहीं कहोगे कि यू आर मोस्ट बेस्ट पर्सन। अब मान लो किसी से पैसा लेना है, आपको लगा कि यार अब कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा, आपने कहा यू आर द मोस्ट बेस्ट, यू आर द बेस्ट पर्सन, आपको लगा कि यार खुश हो जाएगा। फिर आपने सोचा नहीं यार ये तो कम खुश हो रहा है, आपने कहा यू आर द मोस्ट बेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। लो बवाली खत्म है, सीधा ग्रह पे ही चले गए। लेकिन दोस्त ध्यान रखिएगा, जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बनी हुई है सुपर से, और ध्यान रखिएगा वो सिर्फ ऐड में पिक्चर्स में अच्छा लगता है सुपर से भी ऊपर, लेकिन दोस्त सुपर से ऊपर कुछ नहीं होता है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री ही टॉप 100%, कोई चीज 100% है दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। अगर कहीं पर देखिए मोस्ट बेस्ट का मतलब हुआ, देखिए बेस्ट का मतलब हो गया कि अगर ये ग्लास है इसमें 5 लीटर पानी की क्षमता है तो ये 5 लीटर पूरा भर चुका, और इतना ज्यादा भर गया है कि इसमें एक बूंद भी अगर आप डालेंगे तो बाहर ही गिरेगी। यही है डबल सुपरलेटिव। बस ऐसे मान लो मोस्ट बेस्ट, मोस्ट स्मार्टेस्ट, ऐसे सत्यानाश नहीं करना, ठीक है दोस्त। तो इसी वजह से मोस्ट क्लेवरेस्ट नहीं होगा, कुछ रहा होगा भैया, ही वॉज द मोस्ट क्लेवरेस्ट मैन आई एवर न्यू, कि वह मुझ जब तक आज तक मैं जिससे मिला वो सबसे ज्यादा चतुर था, गड़बड़ा जाएगा। बस मोस्ट हटाओ, नाम पाओ, क्लेवरेस्ट लगाओ, बस, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव में ये सब चीजें तो मान लीजिए आपको बताएंगे। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, ये है भैया, इसी को आपको समझना है, ईडियम पूछा गया। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? फीलिंग स्लाइटली इल। अब देखिए यहां पर इल है, अगर पैसे की बात होगी तो इसका मतलब है थोड़ा सा हाथ तंग होना, अगर हेल्थ की बात होगी तो इसका मतलब ये है कि वहां पर थोड़ा सा बीमार होना, पढ़ाई की बात होगी तो इसका मतलब है अपने औसत दर्जे से कम होना, मतलब किसी भी फील्ड में कमजोर होना, थोड़ा सा कमजोर महसूस करना, थोड़ा निगेटिव में जाना, इसी को हम बोलते हैं अंडर द वेदर। इसको मैंने कैसे याद किया था, देखिए वेदर का मतलब मौसम और अंडर का मतलब नीचे, तो मैंने ऐसे याद किया कि जैसे मान लो बारिश में भीग गए और उसके बाद ठंडी है उसमें बारिश हुई और उसमें दोस्त भीग गए, अब जुकाम रख लिया, सबको जुकाम रखा है, किसी ने कहा और भाई कैसे हो, आपने कहा कि अरे यार मौसम के लपेटे में आ गए। अब आप समझ रहे हो, देखिए ये कहानी हमेशा बनी रहेगी आपके लिए, ठीक है। जब कोई कहेगा मौसम के लपेटे में आ गए तो इसका मतलब ये है कि मौसम का असर पड़ गया, अगर गर्मी है तो इसका मतलब है लू लग गई है तब लपेटे में आ गए, ठंडी है तो ठंडी लग गई, बरसात है तो बहुत ज्यादा भीग गए। तो अंडर द वेदर का मतलब है कि स्लाइटली इल, बाकी होगा नहीं, लेजी बोर्ड होगा नहीं, एनर्जेटिक तो हो ही नहीं सकता, एंग्री अलग बात है, होगा नहीं। अभी आई होप ये समझ गया अंडर द वेदर को याद कैसे करना है ना, बिल्कुल। आइए देखते हैं। She said to me that I shall come to meet you tomorrow, इसमें बुद्धि नहीं लगानी है, बस shall है, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेगा तो शैल का शुड होगा। ये सब होता क्यों है ये मैं आपको नरेशन वाले में बताऊंगा कि शैल का शुड ही क्यों होता है और कुछ क्यों नहीं कर देते हैं। अब सही वाले ऑप्शन में कुड आ गया नहीं, कुड आ गया नहीं, विल आ गया नहीं, वुड आ गया, अब तो यहां भी नहीं कि शुड गया ही नहीं। अब देखिए यहीं पर है जो एग्जामिनर मजा लेता है। देखिए अब समझिए, अगर आपके पास, इसको ऐसे समझो दोस्त, अगर आपके पास 4 जहर है और चारों में से आपको चुनना ही चुनना है कि कुछ ना कुछ एक ऑप्शन ही नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं, तो उसमें से वो वाला चूज करिए जो बहुत देर में काम करेगा। अभी आप समझ गए हो ना कि अगर आपको चुनना है, या इसको और ऐसे लेके, सारे नेता चोर हैं, एक तरफ से चोर है, तो कम से कम ऐसे नेता, और चुनना हमें उन्हीं चारों में से, तो ऐसे नेता को चुनिए, और मजबूरी है। अब ये चीज मान के चलिएगा कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, चारों में से किसी एक को चूज ही करना, तो हमें वो चूज करना है जो ईमानदार के ज्यादा नजदीक हो, मतलब कम बेईमान हो। तो यहाँ पर कैन तो है ही नहीं, इसका कुड, तो ये तो कुछ ज्यादा ही बेईमान है। यहाँ भी कुड है नहीं है, ये तो डायरेक्ट विल, ये तो अलग बेवकूफी वाले नेता है, ये कहते हैं बिजली लगवाएंगे फिर खंभा उखड़वा जाते हैं, ये वाले हैं। तो यहाँ पर शैल और विल दोनों भाई भाई हैं, और शैल का शुड विल का उड, ऐसे वाला, इस वजह से हम इसको सही मार देंगे, इसमें बुद्धि नहीं लगाएंगे। धीरे धीरे आप जब चैप्टर पढ़ोगे
तब समझेंगे वहां पर बढ़िया से। अब देखिए इसमें कह रहा है पैरा जंबल है, लेकिन जो आर वाला है ये फिक्स रहेगा, मतलब पहला वाला आर तो रहेगा ही रहेगा, उसके आगे आपको दिमाग लगाना है ए बी सी डी में। अब देखो दोस्त, यहाँ पर दो ऑप्शन में ए और ए आ गया है, इसका मतलब है 50% चांस बनता है, एज आई टोल्ड यू 50% चांस दोस्त बनता है कि सही वाला ऑप्शन इसमें से होगा। आइए देखते हैं होगा कि नहीं होगा। इसमें कह रहा है मैन यूजुअली मेक मोर डिसीजंस, ये मतलब फिक्स रहेगा, ये वाली लाइन फिक्स रहेगी कि जो आदमी होते हैं वो ज्यादातर ज्यादा डिसीजंस लेते हैं। अब यहां पर कौन सा होगा, काहे निकल आए हो भैया। अब देखिए इसके बाद मिले कुछ और भी देख लीजिए ऑप्शन अगर सटीक बैठते हैं। सिंस मेन प्ले अ बिगर रोल इन, देखो दो सबसे सटीक कौन सा बैठ रहा है, सी के बाद बी, कि सिंस मेन, इसलिए कि जो मेन होते हैं वो प्ले करते हैं ज्यादा बड़े रोल किसमें, अर्निंग अ लाइवलीहुड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब देखिए कैसा ऑप्शन जिसमें सी के बाद बी आया हुआ है, वो कौन सा है भैया, सी के बाद बी, ये देखिए 50% वाला सही हुआ ना, होता है ऐसा नहीं, 50% गैप रखते हैं, 100% कर देंगे बवाल हो जाएगा, अगली बार हमारी बताई हुई चीजें गलत हो जाएंगी। तो इसमें कह रहा है ऐसा इस वजह से होगा कि मर्द अक्सर ज्यादा डिसीजंस लेते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो एक बड़ा रोल निभाते हैं अर्निंग लाइवलीहुड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया में ज्यादातर हिस्से में जो मर्द होते हैं वो कमाते हैं, मतलब बाहर रहते हैं, और आपको भी पता है पैसा और पावर जिसका है उसी के ज्यादा निर्णय माने जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अर्निंग इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर आ गया डी, एंड सर्टेनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, और लास्ट में आ जाएगा दे हैव अ मेजर से इन इकोनॉमिक मैटर्स। अब मेन की बात ही हुई है तो मेन प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन भी आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो बस इसी दो से हमें मिल गया, आगे बढ़ना ही नहीं पड़ा। और ये चीजें आप जब धीरे 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 आगे बढ़ोगे तब आप समझ पाओगे कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन होता है। ये ऑप्शन एलिमिनेशन ही था कि यहाँ दो ऑप्शन कट गए, अब दो पे ही बुद्धि लगानी है आपको, दूसरे पे नहीं लगानी है। ठीक है दोस्त, और इसी में कंफ्यूज्ड भी किया हुआ, देखिए ए सी डी है, एक ए सी बी है, इधर डी बी इधर बी डी, ऐसे मजा लेते हैं एग्जाम में। आइए भैया देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, हिंद। अब देखिए हिंद वैसे याद रखिए, वैसे इसी से बना है बिहाइंड। अब कुछ हिंद पढ़ेंगे कुछ हाइंड पढ़ेंगे, बिहाइंड से इसको याद रखिएगा, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, सिनोनिम है रियर। ठीक, इसका मतलब भी होता है पीछे। ठीक है दोस्त, आइए select the most appropriate option to fill in the blank, technology has made, टेक्नोलॉजी ने बनाया है पॉसिबल फॉर अस, हमारे लिए, टू रीच आउट, पहुंच, टू मोर स्टूडेंट्स, एंड इट हैज ऑल्सो मेड इट पॉसिबल, और इसने पॉसिबल किया भी है, फॉर अस टू डिलीवर, डिलीवर करने के लिए, द सेम लेसन्स इन मच मोर रिसोर्सफुल। देखिए जो टेक्नोलॉजी है उसने बनाया है, मतलब संभव किया है कि हम अपने स्टूडेंट्स तक जा पहुँचे, और अब जैसे भाई टेक्नोलॉजी ही तो है यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं, और इसने यह भी किया है, पॉसिबल किया है कि हमें डिलीवर करना सेम लेसन्स मच मोर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे जो कि अगर डबल कंपैरेटिव नहीं आता तो ये कैसे आ गया, ये एडजेक्टिव में बताएंगे भैया, मच मोर यूज होता है, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है, मोर यूज नहीं होता है, मोर टालर मोर वो नहीं हो सकता है, लेकिन मच मोर साथ में यूज हो सकता है, तो रिसोर्सफुल होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा रिसोर्सफुल तरीके से। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं, एक्सट्रीम इन्फ्लेशन इन द कंट्री हैज लेड टू अ हाइक इन द प्राइस ऑफ डे टू डे कमोडिटी, इट हैज मेड इट डिफिकल्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ब्रेका। तो दोस्त इसमें आपको क्या लगता है, देखिए कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर,
इसका मतलब होता है जीवन यापन करना। इसको मैं भी आपको बताता हूँ याद कैसे करना है। जीवन यापन करना की बॉडी एंड सोल टुगेदर का, क्योंकि इसका मतलब देखिए क्या कह रहा है, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, बहुत एक्सट्रीम इन्फ्लेशन है कंट्री में, उसने हैज़ लेड टू अ हाइक इन द प्राइस ऑफ डे टू डे कमोडिटी, मतलब डेली जो उपयोग वाली चीज़ें हैं उनको भी महंगा कर दिया है बहुत ज़्यादा। और इसने इट हैज़ मेड इट डिफ़िकल्ट, और इसने बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट कर दिया, कठिन कर दिया, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। देखिए बॉडी और सोल साथ साथ रखना कि अगर दोस्त, देखिए हमारा शरीर तभी जिंदा है जब हमारी सोल साथ में है, और सोल तभी तक जिंदा है जब हमारी बॉडी साथ में है। तो अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को फूड नहीं मिलेगा, और दोस्त एनर्जी मिलेगी नहीं तो फिर परमात्मा प्यारे। तो ऐसे समझ लीजिए कि शरीर और आत्मा को साथ रखना, इसका मतलब जिंदा रखना। भाई जिंदा रहने के लिए शरीर आत्मा साथ रहती है, तो ऐसे समझो दोस्त, ठीक है। तो कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है कि जीवन यापन करना, मतलब डेली जो हमारी बेसिक नीड है उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। तो आई होप ये इडियम आप समझे होंगे। देखिए कहानियाँ बहुत बढ़िया सटीक जाके बैठती हैं, बाकी सब भूल जाओ लेकिन कहानी याद रहेगी दोस्त। ये भाई आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और विशेषकर कमेंट सेक्शन में जो भी कुछ अच्छा बुरा रहा करे जरूर लिखा करिए, जो हमसे कमी रह गई हो वो भी लिखा करिए। देखिए जब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं सारे कमेंट्स देखता भी हूँ, उसको पढ़ूंगा, जो कमी रह जाएगी एज इट इज़ तुरंत सही कर दी जाएगी, कोशिश यही करूँगा। तो उससे आपका ही फायदा है भाई, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइए, बाकी वीडियो आपकी अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।